क्या थप्पड़ खाने के बाद नफीस गुल को तलाक दे देगा या फिर गुल नफीस से खुद अलग हो जाएगी? ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे ही गुल नफीस को थप्पड़ मारती है तो नफीस को तो पहले समझ ही नहीं आती कि आखिर उसके साथ हो क्या गया। नफीस गुल को बालों से पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, जिस पर अहमर फौरन आगे आता है और नफीस को कहता है कि आप गुल के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते, गुल को छोड़ें। नफीस अहमर को भी धक्का देता है और कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले, ये मेरी बीवी है और मैं इसके साथ किस तरह से बोलूं ये तुम्हारा मसला नहीं। मैं जैसे चाहूंगा बोलूंगा और जो चाहूंगा करूंगा क्योंकि ये मेरी बीवी है। जिस पर अहमर कहता है कि बेशक ये आपकी बीवी है, लेकिन मैं आपको ये हक नहीं दूंगा कि आप किसी लड़की पर हाथ उठाएं या उसे तकलीफ पहुंचाएं। नफीस जैसे जैसे अहमर की बातें सुनता जाता है उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। नफीस गुल को छोड़कर अहमर का गिरहबान पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे अपनी बीवी के साथ किस तरह से रहना है। जैसे ही गुल ये सब कुछ देखती है वो फौरन नफीस के पास आती है और कहती है कि आप अहमर को छोड़ें। मैं आपकी बीवी बनकर जिस मुश्किल से गुजर रही हूं उस मुश्किल से मैं निजात पाना चाहती हूं। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आप मुझे क्या छोड़ेंगे, मैं खुद आपसे खुला ले लूंगी। जैसे ही नफीस ये सुनता है उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गुल खुद उससे खुला मांगेगी। जिस पर नफीस कहता है कि अगर तुम्हें अपने आशिक पर इतना ही भरोसा है कि ये तलाक के बाद तुमसे शादी करेगा तो बेशक तुम इससे शादी कर लो, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। नफीस की मां नफीस को कहती है कि यहां से चलो, ये लड़की तो पागल हो गई है। जैसे ही नफीस और नफीस की मां घर पहुंचते हैं नफीस पिंकी को आवाज लगाता है कि मुझे चाय बना कर दो। काफी देर आवाज लगाने के बाद भी जब पिंकी नहीं आती, जिस पर गुस्से से नफीस कमरे में जाता है और हर तरफ देखता है, लेकिन पिंकी का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। गुस्से में आकर नफीस रईस को कहता है कि पिंकी कहाँ है, जिस पर रईस कहता है कि भाई मुझे नहीं पता। नफीस को शक हो जाता है कि कहीं पिंकी ने उसके बातें तो नहीं सुन ली, तो वो फौरन कमरे में लगे अलमारी को खोलता है और खोलने के बाद नफीस अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा कि पिंकी अपना सारा सामान लेकर उसे छोड़कर चली गई है। नफीस अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मा मुझे पिंकी धोखा देकर इस घर से चली गई है। जिस पर नफीस की माँ कहती है कि अच्छा हुआ वो शैतान की नानी यहाँ से चली गई, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन नफीस अपनी माँ को कहता है कि अगर गुल ने भी मुझसे खुला मांग ली और पिंकी भी यहाँ से चली गई तो लोग मुझे कसूरवार समझेंगे, लोग समझेंगे कि मैं बाप नहीं बन सकता, इसलिए दोनों बीवियां मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन नफीस ये इरादा कर लेता है कि जब तक वो पिंकी को नहीं ढूंढेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।